अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अस्मा साकिब व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, और जो नहीं ठीक अल्लाह उनको भी जल्द अज जल्द ठीक कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, कहाँ कहाँ हो रही हैं बारिशें, कहाँ कहाँ पे मौसम जो है उसने ली है अंगड़ाई, और गरज चमक के साथ जो है वो बरस रही है बारिश। आज मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और लाइट लाइट से कभी कभार बारिश की छींटें भी आ रही हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मज़ेदार से करेले गोश्त, करेले चिकन, वो भी वेरी फर्स्ट टाइम, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी जो है वो करेले नहीं बनाए। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना ट्राई किए जाएं कि आखिर करेले कैसे बनते हैं। असल में हमेशा शादी से पहले अम्मी बनाती रहीं, और शादी से पहले तो मैं कुकिंग ही नहीं करती थी, सारी लाइफ जो है वो पढ़ाई में ही गुजार दी। और शादी के बाद जो है वो फिर सासू माँ बनाती रहीं करेले वगैरह, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ये बहुत डिफ़िकल्ट हैं और मुझसे बनेंगे नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है वो डिफ़िकल्ट चीज़ों को करके देखना चाहिए। वो कहते हैं ना, डर के आ गई तो जीत है। तो आज मैंने ठान ली कि मैं करेलों को बना के रहूँगी, और इंशाल्लाह अच्छे बनाऊँगी। अच्छा, डर भी था अंदर के, हाय कहते हैं कि कड़वे होते हैं, कड़वे बनेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, मेरी करेलों की रेसिपी, अच्छा फुल रेसिपी मैंने जो है वो नहीं की थी, जो है वो कैप्चर्ड। अगर आप लोग बोलेंगे कि मैंने किस रेसिपी से जो है वो मज़ेदार से करेले बनाए, तो मैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम, अब मैं इंशाल्लाह बनाती रहूँगी करेले, तो मैं आप लोगों को जो है वो फुल वीडियो बना के जो है वो इंशाल्लाह भी, जो मैंने नेक्स्ट बनाने हैं ना, वो मैंने कीमा भरे करेले बनाने हैं। असल में मेरी अम्मी के हाथ के जो करेले हैं वो बहुत मशहूर हैं। मेरी अम्मी चाहे काट के बनाएं, चाहे उनको भर के बनाएं। मेरी मदर जो है वो चिकन के साथ ही भर के भी बनाती हैं, उसका मसाला बना के उसमें कीमा भी भर के बनाती हैं। फिर सिंपल प्याज लहसुन टमाटर वाले जो भर के बनाती हैं वो भी बहुत मज़े के होते हैं। और चने की दाल में भी जो है वो बनाती थी, अब नहीं बनाती चने की दाल में। अब तो काट के बना लेती, क्योंकि अब अम्मी के पास सिर्फ अब्बू और छोटा भाई होता है, बाकी तो मेरी और मुझसे छोटी सिस्टर है, उनकी शादी हो गई। और जो छोटी सिस्टर हैं वो जॉब पे हैं, उनकी जॉब लग गई है माशाल्लाह से, और भाई की भी जॉब लग गई है। तो वो लोग भी जो है वो अपनी अपनी जॉब पे डिफरेंट सिटीज़ में होते हैं। तो घर में सिर्फ अम्मी अब्बू और छोटा भाई जो है वही होते हैं। तो वही, अब्बू के लिए जो परहेज़ी खाना बनता है, अम्मी वाले भी वही खा लेते हैं, कि कोई फरमाइश ही नहीं करता। तो फिर हम लोग जब जाते हैं तो फिर हम लोग फरमाइशी प्रोग्राम पे अपनी पसंदीदा डिशेस बनवाते हैं अम्मी से। मेरे लिए स्पेशली जो है वो करेले गोश्त बनते हैं, और मेरे मियाँ की फरमाइश होती है कि तोरी जो है ना, ग्रीन वाली, जिसे घिया तोरी बोलते हैं, तो वो चिकन के साथ, क्योंकि वो साकिब को बहुत पसंद है। वो मेरी अम्मी के हाथ की बनी हुई बहुत टेस्टी बनाती हैं। पता नहीं क्यों माँओं के हाथों में इतना टेस्ट क्यों होता है। तो यहाँ पर जनाब करेले गोश्त बन चुके हैं, और इस कदर मज़ेदार बने। अच्छा, करेले बने और साथ में कच्ची लस्सी ना हो तो ऐसे तो हालात नहीं। और वैसे भी आजकल आमों का सीज़न है, मैंगो बहुत खाए जाते हैं, तो कच्ची लस्सी लाजमी पिएं दोपहर के खाने के साथ, तो लाजमी बनाएं। अब बहुत सारे लोग जो स्पेशली उर्दू स्पीकिंग है, वो लोग पूछ रहे होंगे कि कच्ची लस्सी क्या होती है, तो वो भी मैं आपको डियर बताती हूँ कच्ची लस्सी क्या होती है। अभी ये डे सेकंड है, और अब मैं बना रही हूँ गवारा, जो कभी मुझे खाना गवारा नहीं होता था। ये गवार फली है, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छी लगती। लेकिन मेरे मियाँ को उतनी ही पसंद है, बहुत साकिब को जो है ना गवार फली पसंद है। हमारे घर में बहुत कम कम क्या, मेरे ख़्याल में मेरे होते हुए तो कभी बनी ही नहीं थी, और ना ही हम लोग इसको लाइक करते थे। बाकी मेरी जो है वो ददियाल में खाई जाती है, मेरी पप्पू हैं वो लोग शौक़ से खाते हैं। बाकी हम लोग नहीं खाते थे, मतलब हम लोग पंजाब साइड पे रहते थे, तो वहाँ पर ये इतनी नहीं खाई जाती गवार फली ना। तो अच्छा, ये भी है कि बच्चों को जो बचपन में खिलाया जाए, बच्चे उसी के आदी हो जाते हैं। तो अच्छा, बैंगन तो अम्मी ने बड़ी कोशिश की हम लोगों को खिलाने की, लेकिन हम लोग उसके आदी नहीं हुए। हम लोग को बैंगन बिल्कुल पसंद नहीं थे किसी को भी, जबकि अम्मी को बहुत पसंद है। तो वो फिर बेचारी अपने लिए लेके बनाती थी अलग से, फिर हमारे लिए कुछ और बनाती थी।
अच्छा, तो ये गवार, मज़े की बात बताऊँ, ये गवार फली भी वेरी फर्स्ट टाइम ही, मैं हमेशा चिकन ही बनाती हूँ। मटन बना लिया, चिकन बना ली, या फिर टिंडे डाल लिए चिकन में, तोरियाँ डालनी, मतलब बच्चे जो खा लें ना, आलू डाल लिए। तो ये इस तरह के गवार फली हो गई, ये करेले शरेले, इस टाइप की चीज़ें मैं नहीं बनाती थी ना पहले। तो मैंने सोचा कि बनानी चाहिए, बिल्कुल बनानी चाहिए। तो आज मैंने जो है वो गवार फली भी बनाई, और आप यकीन करें इस कदर टेस्टी बनी कि मुझे अपने हाथों पे यकीन नहीं आ रहा था कि क्या वाक़ई मैंने बनाई है। अच्छा, मैं रिव्यू जो है ना वो नहीं रिकॉर्ड कर सकी। मैंने सोचा था अपने मियाँ का रिव्यू जो है वो रिकॉर्ड करूँगी। उन्होंने इतनी तारीफ़ें की, इतनी तारीफ़ें की कि मैं सोच रही हूँ कि इस बारिशों के मौसम में मैं फिसल ही ना जाऊँ उन तारीफ़ों के पुल से, कि तुमने तो कमाल कर दिया बेगम, करेले बनाए तो वो भी आउट क्लास, गवार फली बनाई तो वो भी उम्दा। और अच्छा, जब आप कोई चीज़ बनाते हो ना और वो अच्छी बने और आपको उसकी जो है वो तारीफ़ मौसूल हो, तो आप यकीन करें कि आपकी मेहनत जो है ना वो रायगा नहीं जाती। आप इतनी गर्मी में भी दोबारा से, अब मैंने सोचा है मैं अगर अच्छी नहीं बनती और मुझे ये सुनने को मिलता है कि इसमें ये कमी पेशी है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाओ, या अच्छी नहीं बनी, तो मेरा दिल टूट जाता। तो अभी मैं एक्साइटेड हूँ कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम इससे भी ज़्यादा अच्छी बनाऊँगी। और आप ये देखें कि कितना ख़तरनाक वेदर हो रहा है, और लाइटें शाइटें सारी जो हैं वो चली गई हैं, खंभे फिर से हमारे गिर गए हैं चारों तरफ, और बरसात टू मच वाली हुई है। और अभी दोबारा से देखें कैसे बादल छाए हुए हैं, बिल्कुल काले घने बादल आ रहे हैं। ये तो मैं जो है वो बादल चले गए थे काले वाले, फिर मैंने जल्दी जल्दी, असल में डर भी तो लगता है ना, सेलफ़ोन छुपा के रखाती हूँ कमरे में, फिर बाहर आती हूँ, फिर जब कोई ऐसा वैसा सीन आता है तो मैं रिकॉर्ड करने लगती हूँ, क्योंकि मैं व्लॉगर हूँ तो फिर रहा नहीं जाता। तो लेकिन अम्मी मना करी होती हैं स्पेशली फ़ोन करके कि बेटा सेल को जो है ना वो साइड पे ही रखना, पास नहीं रखना, क्योंकि बरसात के मौसम जो है ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। तो हम लोगों ने, आप यकीन करें कि हमारी लाइट नहीं थी रात में, और इस कदर हब्स था, गर्मी थी, कि हम लोगों ने गाड़ी में एसी ऑन करके जो है वो आधी रात समझ लें हमने गुजारी, और फिर आधी रात के बाद लाइट आई, और वो भी डिम आई। मतलब ये था कि हमारा यूपीएस बंद हुआ, और सोने पे सुहागा ये हुआ कि जनरेटर भी ख़राब हो गया रात में। बहुत कोशिश की कि बन जाए, लेकिन वो नहीं बन पाया ना, और पॉसिबल नहीं था कि रात में उसको कहीं लेके जाया जाए। तो बड़ी औखी रात गुजारी हमने, और हवा बंद बिल्कुल। तो बस ऐसे ही हालात चल रहे हैं, और जहाँ भी पूछें यही हालात हैं, लाइट नहीं है, लोड शेडिंग है, बरसातें हो रही हैं, कोई निज़ाम नहीं है, सब ब्रेक डाउन ही चल रहा है बिजली का। तो बस अल्लाह ताला ही जो है वो रहम करे हम सब पे, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और ये मेरा क्यूट सा सारी में माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो इतनी सी वीडियो थी, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।